नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर अगेन यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन यहाँ पर वंस अगेन यहाँ पर 1,05,000 के आसपास पहुँच चुका है। इनफैक्ट क्या कि 1,06,000 के आसपास यहाँ पर हिट हो चुका है। पूरी मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ऑल ओवर यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्रीन माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे थोड़ा-सा ही हो, अगर मार्केट ग्रीन रहती है तो दिल भी ग्रीन रहता है। तो अगर यहाँ पर डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट कर देते हैं आज की। और ऑल ओवर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन लगभग 0.41% के आसपास रिकवरी करी है, लेकिन इथेरियम ने 4% के आसपास, बीएनबी ने 1%, सोल ने यहाँ पर 1.98% के आसपास यहाँ पर रिकवरी करी है। यहाँ पर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के ऊपर चलेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा-सा क्या कि मार्केट के अंदर जो अभी न्यूज़ कवरेज चल रही है उसके बारे में बात। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर क्रैकडाउन किया है क्रिप्टो एटीएम्स के ऊपर, जो कि क्या है एक तरीके से क्या है कि स्कैम चला रहे थे, एक तरीके से क्या है कि जिनके अंदर फ्रॉड एक्टिविटी हो रही थी। क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे थे उस एटीएम का यूज़ करके, और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर विथड्रॉल से लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर एक्शन लिया है। और अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर crypto ATM have boomed in Australia over the past several years. There are now more than 1,800 machines in the country compared to just 13। अगर आप देखोगे 23 एटीएम थे 2019 में, और अभी वहाँ पर हो गए 1800। मतलब आप ये देखो कि जितने वहाँ पर बैंक के एटीएम नहीं थे, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर क्या क्रिप्टो के एटीएम होते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से हर कोई क्या है कि क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा था। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को दिखता है कि भाई बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा, बैंकिंग सिस्टम नहीं चलेगा, और वो कुछ ना कुछ क्या है कि फिर क्रिप्टो के लिए लेके आती है। इनफैक्ट क्या है कि क्रिप्टो जैसे एटीएम के अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन, वहाँ पर 3 ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो, या फिर क्या है कि डिफरेंट एटीएम से कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। अब वही चार्जेस सेम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर हैं, और यहाँ पर लोग उसको बाईपास करने के लिए क्रिप्टो का यूज़ कर रहे थे। और कई लोग तो ऐसे थे कि जो डायरेक्टली जैसे नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, उनके ऊपर जाके ट्रेड कर रहे थे, वहाँ प्रॉफिट बुक किया, सीधा क्रिप्टो एटीएम पे गए, वहाँ से क्या कि निकाल लिया। अपना कोई ना केवाईसी का चक्कर है, ना कोई टैक्सेशन का चक्कर है। तो इस तरीके से क्या है कि सिस्टम को वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मिसयूज़ किया जा रहा था। मेरे कई सारे प्रीमियम मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उनसे मैंने मॉर्निंग के अंदर डिटेल में इन्फॉर्मेशन ली, भाई भाई ये चल क्या रहा है? बोला कि हम भी ऐसे ही इस तरीके से करते थे, अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर न्यूज़ आई है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी लोग क्या है कि क्रिप्टो कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। मैं कहूँगा भैया अवॉइड करो, अगर जितना अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का हिसाब-किताब अलग है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि उन्होंने बंद कर दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में क्या है कि जो यूज़ करेगा उसी को पकड़ लेंगे। वो उस कांसेप्ट को, मतलब वहाँ पर क्या है कि ना वो सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, वो बल्कि क्या है कि जो उसका मिसयूज़ करेगा उसको पकड़ेंगे, और उसके ऊपर क्या है कि ईडी, सीबीआई सब लग जाएगी। आपको पता ही है इंडिया के बारे में, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताना चाह रहा। बाकी आप समझदार हो। सिंगापुर ने यहाँ पर क्या है कि मतलब आप देखो एक ही दिन के अंदर 2 कंट्री से बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ यहाँ पर भी एडिटर चॉइस में सबसे पहले यहाँ पर छपी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, सिंगापुर ऑर्डर लोकल क्रिप्टो फर्म टू सीज ओवरसीज एक्टिविटी बाय जून 30। हो क्या रहा है, वज्रएक्स ने बहुत दबा के मिसयूज किया है सिंगापुर के कोर्ट का। और वो क्या करते हैं कि जब उनको दिखता है ना कि भाई सिंगापुर कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं बिना डॉक्यूमेंटेशन के। सिंगापुर कोर्ट कहता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो लेके आओ, फिर बोलते हैं कि हमें भाई 2 वीक का टाइम दो। 2 वीक बाद फिर कोई कमी छोड़ देते हैं, और ये जान पूछ के क्या कि अगर आप देखोगे वज्रएक्स से अभी भी रिफंड नहीं आए हैं। अब सिंगापुर कोर्ट भी यहाँ पर, सिंगापुर गवर्नमेंट भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर क्या कि बड़े लेवल के ऊपर क्या कि जो लोकल उनका बैंकिंग सिस्टम है उसकी सर्विसेज वो नहीं देंगे ओवरसीज के लिए। Singapore Central Bank has set a deadline of June 13 for a local crypto service provider to stop offering digital token service to overseas market। तो जो डिजिटल टोकन सर्विस है वो भी यहाँ पर क्या कि ओवरसीज मार्केट के लिए यहाँ पर क्या स्टॉप करी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर सिंगापुर कोर्ट थोड़ा सा सख्त हो जाए तो वज्रएक्स के पास में भागने के लिए कहीं ऑप्शन नहीं रहेगा। उन्होंने क्या कि ट्रेड तो करवाई इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, और चलाया उसको सिंगापुर से। और उनको ये भी पता है कि भाई इंडिया में होते तो शायद कोई ना कोई यहाँ पर हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता, और केस क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता हमारी तरफ से। तो वो सिंगापुर गए। अब इंडियन कोई लॉयर
शायद ही कोई सिंगापुर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी, तो उन्होंने इस सिस्टम का यहाँ पर मिसयूज़ किया है। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या कि और भी कंपनी कर रही थी, अब यहाँ पर जो डिजिटल टोकन सर्विस है, जो लोकल एक्सचेंज वहाँ के हैं, वो डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कुल मिला के ये है कि जून 30 से यानी कि विदिन 27 डेज़ ये सर्विस भी यहाँ पर काफ़ी झटका लगने वाला है, जो स्कैमर वाली मेंटालिटी जो लोग रखते हैं, उनके लिए। बट स्कैमर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। कई लोग दुबई भाग जाते हैं, कई लोग कहीं भाग जाते हैं। सारा बिज़नेस करेंगे इंडिया में, इंडिया के नाम पर बिज़नेस करेंगे। एक्सचेंज बोलेंगे इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज और चीज़ें हो रही होंगी कहीं ऐसी कंट्री से जिस कंट्री के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो ये न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही हैं 2 न्यूज़। अब यहाँ पर थोड़ा-सा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन का यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट टाइम हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई जब भी यहाँ पर आता है, यहाँ से लॉन्ग की पोज़ीशन बनाओ। कंटिन्यू हम यहाँ पर लॉन्ग की बैक टू बैक पोज़ीशन बनाते जा रहे हैं और आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस लगभग यहाँ पर क्या है कि 1,03,000 के आसपास पहुँच गया था और यहाँ पर $1,06,437 के आसपास यहाँ पर हिट किया है। मतलब $3,000 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफ़िट बना दिया है। और ये चार्ट लगभग क्या है कि पिछली अगर मेरी आप 1 महीने की वीडियो देखोगे, लगभग यही चार्ट मैं शो कर रहा हूँ। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले 8 मई को 8 मई को यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छा प्रॉफ़िट बनाया। फिर हमने यहाँ पे यहाँ से लॉन्ग किया, 12 मई को अच्छा प्रॉफ़िट बनाया। फिर अगेन डंप हुआ, 15 मई को लॉन्ग किया। कंटिन्यू बैक टू बैक क्योंकि जो मेरे वीडियो का जो एक बहुत फ्रीक्वेंसी थी कि सुबह भी वीडियो, शाम को वीडियो। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 दिन में 1 वीडियो बनाऊँ जहाँ पर क्या है कि डिटेल में कवर करूँ और डिटेल में ये बताऊँ आपको वन साइड एनालिसिस में, भाई यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वन साइड एनालिसिस का मतलब होता है कि वहाँ पर मैं एक ही बात करूँ। मैं ऐसा ना करूँ कि भाई यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ऐसा हुआ तो नीचे चला जाएगा, वैसा हुआ तो नीचे चला जाएगा। नो, उसमें क्या है कि ना ऑडियंस को कुछ समझ आता है और ना ही कोई क्लियर कट डायरेक्शन मिल पाती है और अल्टीमेटली क्या है कि यूट्यूबर का फ़ायदा ये होता है सबसे ज़्यादा कि वो कभी रॉन्ग होता ही नहीं है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। 2 ही पोज़ीशन में मार्केट चलती है। तो ऐसे में क्या है कि ऊपर चली गई तो भी मैंने बताया था, नीचे ही चली गई तो भी मैंने बताया था। सो ये वाला काम यहाँ पर हम नहीं करते हैं। क्लियर कट आपको डायरेक्शन यहाँ पर बता दी कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की बात है। हो सकता है कि मेरा एनालिसिस वहाँ पर रॉन्ग हो जाए, आई विल एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि भाई मैं कभी गलत ही नहीं होऊँगा और इसीलिए क्या है कि हम जो टारगेट देते हैं, जैसे अगर हम बात करें कल सोल की बात, तो सोल का मैंने क्लियर कट लिख दिया लॉन्ग सोल फ्रॉम हियर होल्डिंग गुड सपोर्ट और टेलीग्राम के अंदर भी डाल दिया। आई डोंट नो कितने लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल के अंदर हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जॉइन कर लेना। 1,03,820 लोग ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं। ये अगर आप देखोगे सैटरडे का चार्ट है। आज है यहाँ पर क्या है कि ट्यूसडे। सोल होल्डिंग गुड सपोर्ट, हियर इज़ द लॉन्ग एरिया। क्लियर कट ये चार्ट आपको दे दिया। यहाँ पर कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, सीधा लॉन्ग बोल रहा हूँ। तो वन साइड की डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। पुष्पेंद्र कुमार, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये चार्ट मैंने कब पब्लिश किया है। अब यहाँ पर ज़ोन था हमारा, यहाँ पर 1 वीक लगी इस तक, लेकिन तुरंत यहाँ पर क्योंकि मेरा क्या रहता है कि भाई मैं एक-एक कैंडल को मॉनिटर करता हूँ। जहाँ मुझे लगा कि भाई यहाँ पर ये कैंडल हमारे डायरेक्शन में आ रही है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बनती है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, तो ये यहाँ तक ही आया था जब तक, उसके बाद में आप देखो नीचे आया पूरा जो हमारा डायरेक्शन था, जहाँ मैंने लॉन्ग किया था। अगर आप देखो 149 के आसपास का ये हमारा मिडिल ज़ोन है, यहाँ से प्राइस हिट हुआ और आज मॉर्निंग के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे मोटा-मोटा लेट मी डू 15 मिनट चार्ट सो उससे क्लियर हो जाएगा। ये लगभग अगर आप देखोगे 162 के आसपास यहाँ पर हिट हो गया। 162 से ज़्यादा का यहाँ पर प्राइस ये ब्रेकआउट हुआ, सेम ज़ोन है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखो 15 मिनट चार्ट को भी मॉनिटर कर रहा हूँ। यहाँ बार-बार आप देखो यहाँ जा रहा था, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, यहाँ तक जाता था रिजेक्शन मिल जाता था, यहाँ तक जा रहा रिजेक्शन मिल गया। यहाँ फाइनली गए ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ सीधा हमारा पहला टारगेट हिट। और हमेशा क्या है कि जो टारगेट बनाए जाते हैं वो ऐसे टारगेट बनाए जाते हैं जहाँ पर हिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। अगर आपको लास्ट टाइम का याद होगा, लास्ट टाइम हमने टारगेट रखा था सिर्फ 157 के अराउंड। क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी हिट होने की। अब अगर आप सेम ज़ोन के अंदर जाओगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्या हुआ यहाँ पर? इस ज़ोन के अंदर ये नीचे तक गया और यहाँ पर 150 के अराउंड तक यहाँ पर प्राइस गया और सीधा-सीधा यहाँ पर 162 के आसपास हिट हो गया। मैंने यहाँ पर और डिटेल में प्रीमियम से आपको फॉरवर्ड कर दिया है क्या बोलते हैं टारगेट भी, जिससे कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर TP1 162 ये मई 31 का है यहाँ पर प्रीमियम वाले में और डिटेल में टारगेट आते हैं।
और आपको यहाँ पर 162 ऑलरेडी हिट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 172, लेकिन 172 से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पीछे की तरफ जाएगा थोड़ा-सा और फिर अगेन लॉन्ग होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगेन यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें 100x, 50x, 20x वाली वेट नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऑल्ट सीजन कब आएगा, ऑल्ट सीजन कब आएगा, ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं। नो, डोंट वेट। भाई सीधा-सीधा 10-20% प्रॉफिट यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते रहो। 2 दिन में 10% बन जाए, 3 दिन में 10% बन जाए, 20% बन जाए, 30% बन जाए और उससे काम चलाते रहो, क्योंकि आपको हमको डेली एक्सपेंस भी मैनेज करने हैं। यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर लाइफ लॉन्ग वेट नहीं कर सकते। बुल मार्केट का, ऑल्ट सीजन का, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे जो ऑल्ट कॉइन हैं उनकी यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे में सिंपल यही सॉल्यूशन बनता है कि हम यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट करते रहें कंटिन्यू। आप सभी को यहाँ पर आपने देखा होगा, प्रीमियम के अंदर बहुत सारे ट्रेड दे रहा हूँ मैं आपको, फ्री वाले चैनल के अंदर बहुत सारे ट्रेड दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि और भी ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक यहाँ पर आप सभी के साथ मैं फॉरवर्ड करता रहूँ, जिससे कि आप इसका ट्रेड का बेनिफिट लेते रहें। और जिन भाइयों ने अभी तक प्रीमियम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर यूएसडीटी 40,000 पर डे की लिमिट अभी कर रखी है। आप विद इन 24 आवर्स के अंदर 40,000 रुपये का यूएसडीटी बाई कर सकते हो स्मार्ट वीआई से। जो भी प्रीमियम सब्सक्राइबर है उस सब के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको स्कैम के अंदर नहीं फंसना है तो गाइस ऑल ओवर ये यहाँ पर मैंने अपडेट कवर कर दी। सोल का मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा यहाँ पर बैक आएगा, मैं अगेन यहाँ पर एक और आपको ट्रेड दे दूंगा। तो थोड़ा सा क्या है कि चैनल के अंदर एक्टिव रहो और अनम्यूट कर लो उसको, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें टारगेट यही रखना है 10-20% का, और उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट बनाते जाना है। आप बाकी वीआईपी, फ्री वाला वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ब्लॉफिन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर विक्स का लिंक मिल जाएगा, आप उससे साइन अप करके उसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।